कि बेटे तुम्हारी कोई इच्छा है किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद की जाए तुम्हारे लिए। तो बेटे ने कहा मेरे लिए लड़की जो पसंद करो, तो यह ध्यान रखना कि उसका सीन बड़ा हो। उसकी ख्वाहिश थी कि यानी आप समझ सकते हो, जो औरत स्तन जिसके बड़े हो उससे मैं शादी करूंगा। आप जब अपने बेटे की यह बात सुनता है, बात है उन्नाव जिले की, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जहां पर रहता है बरकत अली। बरकत अली का बेटा आरिफ खान जब शादी के लायक हुआ तो बेटे की शादी की फिक्र हुई आरिफ खान को। आपने सोचा बेटे के शादी हो जाएगी, उसके बाद में कुछ करने खाने लगेगा, क्योंकि आरिफ खान जो था वह बिल्कुल निठल्ले था, कुछ करता नहीं था, कोई काम धंधा नहीं करता था, इसी तरह से यारों दोस्तों में घूमता था, शराबी था, यानी जितनी गलत लगती वह सारी उसको लग चुकी थी। तो जब आपने सोचा कि इसकी शादी कर दे तो बेटे को पूछता है कि बेटे तुम्हारी कोई इच्छा है किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद की जाए तुम्हारे लिए। तो बेटे ने कहा मेरे लिए लड़की जो पसंद करो, तो यह ध्यान रखना कि उसका सीन बड़ा हो। उसकी ख्वाहिश थी कि यानी आप समझ सकते हो, जो औरत स्तन जिसके बड़े हो उससे मैं शादी करूंगा। आप जब अपने बेटे की यह बात सुनता है तो वह बहुत ही हैरान रह जाता है, यह कैसी शर्त किसने लगा दी है। से बेटे ने कहा कि अगर इस तरह की लड़की मुझे नहीं मिली तो चाहे मुझे बाद में तलाक देना पड़े, मैं उसको छोड़ दूंगा, मुझे बड़े स्तन वाली लड़की से ही शादी करनी है। यह आप देखो कहाँ से लगे कैसे लगे यह मुझे नहीं पता। बाप बेटे की इस शर्त को सुनने के बाद में बेटे के लिए लड़की तलाश में लग जाता है। बहुत सी जगह लड़कियां देखी गई, लेकिन कहीं इस तरह की लड़की जो कि आरिफ खान ने पसंद की थी वह नहीं मिली। बहरहाल काफी भाग दौड़ करने के बाद, काफी जड़ो जहर करने के बाद एक जगह उसको मेहरून निशा नाम की लड़की मिलती है। मेहरून निशा को जब बरकत अली देखा है तो उसको वह लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि मेहरुन्निसा के जो सीन था वह काफी बड़ा था, एक आम औरतों से 2 गुना 3 गुना ज्यादा था। तो बरकत अली को वह लड़की पसंद आ जाती है। मेहरुन्निसा शादी की तारीख तय हो जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद में वह दिन भी आ गया जब आरिफ खान दूल्हा बनके मेहरुन्निसा के घर जाता है। मेहरुन्निसा के घर जाने के बाद में वहाँ शादी की रस्में सारी अदा की जाती है, निकाह होता है और दोनों का बड़ी धूमधाम के साथ में निकाह होने के बाद में उनका विदाई होती है और आरिफ खान मेहरून निशा को ब्याह करके अपने घर उन्नाव ले आता है। उन्नाव लाने के बाद में वहाँ की जो रस्में है वह पूरी होती है। लास्ट टाइम अब आता है सुहागरात का। तो सुहागरात पर दोनों मियाँ बीवी जब अकेले होते हैं, दोनों तन्हाई में, जब दोनों को तन्हाई का मौका मिलता है और आरिफ खान अपने कमरे में आता है, बीवी के पास बैठता है, सलाम दुआ करने के बाद में औपचारिकता है पूरी करने के बाद में जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो दोनों ने अपने अपने ख्यालात, अपने अपने बातें एक दूसरे से शेयर की, एक दूसरे के मन को जाना और किसी तरह से बात करते हुए उन्हें रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है। आधा हिस्सा गुजरने के बाद में जब मियाँ बीवी दोनों तन्हाई में जिस तरह से मिलन की जो रात होती है, जो सुहाग की पहली है रात होती है, जो मिलन की रात होती है, उसमें मिलन के लिए जब दोनों राजी होते हैं तो दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार कर एक अलग रख देते हैं और दोनों मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आरिफ खान अपनी बीवी यानी मेहरुन्निसा से कहता है कि इस पोजीशन में हम करेंगे कि आप मेरे ऊपर रहना, मैं नीचे रहूंगा। बात ही कुछ ऐसी है, मुझे भी बताते हुए थोड़ा शर्म हो रही है, लेकिन क्या है कि कहानी कुछ इस तरह की है कि आपको बताना पड़ रहा है। दोस्तों, तो आरिफ खान कहता है बीवी से कि यह हमारी पहली रात है और मियाँ बीवी के अंदर कोई जो है भेदभाव नहीं रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और जैसा मैंने चाहा था तुम मेरे वैसे ही सपनों की रानी हो, मेरे बिल्कुल जैसी औरत को मैं चाहता था। तुम्हारे स्तन बड़े हैं, तुम्हारे त्योहार सीना बड़ा है, ऐसी औरत को मैं चाहता था। आप हमें करना यह है कि तुम मेरे ऊपर रहना, मैं तुम्हारे नीचे रहूंगा और फिर आप अपने तरीके से करना, मैं नीचे से ही कोशिश करता रहूंगा। यह सारी बात क्लियर होने के बाद, दोनों में तय होने के बाद बीवी आरिफ खान के ऊपर आ जाती है, आरिफ खान नीचे रहता है, मेहरुन्निसा ऊपर आ जाती है।
अब आरिफ खान मेहरुन्निसा से कहता है कि आप अपने सीने को मेरे मुंह पर रख दो और मेरे ऊपर रखने के बाद अपना वजन छोड़ दो और मेरे ऊपर लेट जाओ इसी तरह से। मेहरुन्निसा जैसे जैसे आरिफ खान ने कहा मेहरुन्निसा उसकी बात मानती रही और उसने आरिफ खान के मुंह पर अपना सीना रख कर के अपना वजन ढीला छोड़ दिया और सर अपना वजन उसके ऊपर छोड़ने के बाद में उसको वह बेफिक्र हो गई। अब इसी तरह से इसी पोजीशन में लगभग जब 10 मिनट गुजर जाते हैं तो आरिफ खान नीचे से कोई हरकत नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो मेहरुन्निसा ने सोचा कि आरिफ खान नीचे से कुछ हरकत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों चुपचाप पड़े हैं, क्यों खामोश पड़े हैं। तो उसे कुछ ऐसा हुआ, उसने देखा कि देखना चाहिए। काफी देर बाद वह उसके ऊपर से उठी तो आरिफ खान जो था वह बिल्कुल बेसुध पड़ा था, उसके हाथ पैर नहीं मिल रहे थे। जब मेहरुन्निसा सामने इस पोजीशन में आरिफ को देखते हैं तो वह बहुत ही डर जाती है। उसने जब उसका मुंह हिला करके देख, उसकी नाक के पास अपने मुंह को लगा करके देखा, हाथ को लगा करके देख कर देखो इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। तो आरिफ खान की सांसें बंद हो चुकी थी, यानी आरिफ खान जो था इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसने उसकी बंदेगी हाथ उसका इधर से उधर हिलाया, उसकी आवाज दे दी, लेकिन आरिफ खान अगर होता तो बोलना। आरिफ खान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जब मेहरुन्निसा देखी है कि आरिफ खान मर चुका है, अब वह जिंदा नहीं है, तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। इसी कशमकश में उसने अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद जैसे तैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इधर से उधर कमरे में टहल रही थी, इधर से उधर घूम रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए, घर वालों को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। बहरहाल वह इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आरिफ नाग अवस्था में पड़ा था, जो उसके कपड़े भी नहीं थे उसके जिस्म पर, वह इसी अवस्था में उसको छोड़कर और घर का दरवाजा चुपके से खोलकर रात का पिछला पहना लगभग 3 बजे का टाइम था। उसे वक्त में घर वाले सभी, क्योंकि शादी के माहौल में, शादी के काम में सब लोग इतने थक जाते हैं कि वह टाइम बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जिसमें बेफिक्री के साथ सब सो जाते हैं, किसी को कोई भी खबर नहीं होती है। 3 बजे के बाद लगभग समय था तो मेहरुन्निसा कमरे से निकलती है और चुपचाप वहां से भाग जाती है। अब उसने यही सोचा होगा भागने से पहले कि अगर पुलिस को या घर वालों को इस बात का पता चल गया तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या शक करेंगे। बैराज वह वहां से भाग जाती है और भाग करके वह अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने घर वालों को सारी कहानी सुनाती है और शुरू से आखिर तक जो उनके बीच में हुआ था वह बिना शर्म लिहाजा किया वह सब कुछ अपने घर वालों को पूरे विस्तार के साथ बता देती है और कहती है कि मैं आरिफ खान को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि आरिफ खान खुद मारा है। उसने मुझे जिस तरह से करने के लिए कहा मैं ठीक वैसे ही किया और इस वजह से आरिफ खान की मौत हुई है। बारात घर वालों को सारी बातें बताने के बाद वह बेफिक्र हो गई। इसके बाद कि जब आरिफ खान के घर वाले सुबह उठते हैं, आरिफ खान सवेरा नहीं उठा तो घर वालों को कुछ शक्तिशा हुआ। लगभग 8 या 9 बज गए लेकिन कैमरा नहीं खुलता है आरिफ खान का। तो घर वालों ने जब कमर खोलना चाहा तो कमरा आराम से हट गया, क्योंकि मेहरुन्निसा वहां से निकल कर के पहले जा चुकी थी। कैमरा सिर्फ आगे से बनता, उसका कोई लोग भी या कुंडा नहीं लग रहा था। कमरा आराम से खुल जाता है। कैमरा खुला तो कमरे का अंदर का जो दृश्य था, अंजार का जो मंदिर था, उसे देखकर सबकी चीज निकल गई, क्योंकि जिस हालत में आरिफ खान पड़ा था सब ने अपने मुंह छुपा लिए, अपनी आंखों पर दुपट्टे, औरतों ने दुपट्टे रख लिए। बैरल वहां पर जब अंदर और देखा गया तो वहां पर मेहरुन्निसा नहीं थी। उनको शक हुआ कि रात में किसी वजह से दोनों मियां बीवी में सुहागरात के टाइम पर कोई बात हुई होगी और मेहरुन्निसा आरिफ खान को मार करके यहाँ से भाग गई है। यह सबने अपने अपने तरफ से अंदाजा लगा लिए। अब क्या होता है, आरिफ खान की लाश को वहां से उठाया जाता है, उसको कपड़े पहने जाते हैं
और पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस आ जाती है। पुलिस जब देखी है सारी चीज मोइन करती है। वहाँ पर जब पुलिस अपनी तस्वीर कर रही होती है, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज इधर उधर नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़े के आसार बिल्कुल नहीं थे। नॉर्मल कैमरा जिस तरह से सजा हुआ था टोटल वैसे तक नहीं दफनाते। उन्होंने कहा कि जब तक मेहरुन्निसा को गिरफ्तार न किया जाए और इस बात का हमारे बेटे की लास्ट कैसे हुई, हमारे बेटे की मौत कैसे हुई, जब तक इस बात का खुलासा नहीं हो जाता हम लाश को नहीं दफनाएंगे। मेहरुन्निसा के घर जब पुलिस पहुंचती है तो मेहरुन्निसा अपने घर पर ही थी। उसके सारे माँ बाप इसी इंतजार में थे कि पुलिस केस तो जरूर होगा, पुलिस यहाँ पर आएगी भी। सब इंतजार। पुलिस आई और मेहरुन्निसा को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में लेकर के चली गई। जब मेहरुन्निसा को कस्टडी में लेकर के वहाँ पर पहुँचती है, उसके ससुराल पहुँचती है, तो वहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम रात को यहाँ से क्यों भाग, क्या हुआ, आरिफ खान की मौत कैसे हुई। तो मेहरुन्निसा ने सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी। जब व्यवस्था होता है जो उसमें लिखा गया था रिपोर्ट में कि आरिफ खान की जो डेथ हुई है, जो आरिफ खान की मौत हुई है, वह दम घुटने से हुई है, सांस के रुकने से हुई है। यानी मतलब यह था मेहरून ने, आरिफ खान ने जब मुझसे कहा कि अपने स्तनों को, अपने सीने को मेरे मुंह पर रख दो और मेरे मुंह पर रखने के बाद अपना वजन ढीला छोड़ दो, अपना सारा वजन मेरे ऊपर रख दो। उसने दोनों हाथों से अपने मुंह पर मेरे स्तनों को अच्छी तरह से रखवाया और जैसे ही मैंने अपना वजन ढीला छोड़, तो हो सकता है आरिफ खान का वहाँ दम घुट गया हो। मैं तो अपना वजन छोड़ने के बाद में सीधी आगे हाथ करके लेट गई थी। मुझे उसके बाद में कुछ नहीं पता। उसके बाद में आरिफ खान ने भी हरकत नहीं की या कुछ वहाँ से उठने की या जोर लगाने की कोशिश नहीं की, कोई आवाज नहीं निकल, नहीं मुझे हाथों से अपने ऊपर से हटाने की कोशिश। अगर आरिफ खान मुझे हाथों से हटते या कुछ इस तरह की बात होती है, तड़पते कुछ होता, तो मैं शायद वहां से हट जाती और उनकी जान बन जाती है। जैसे जैसे हकीकत बात की सारी जब मेहरुन्निसा ने पुलिस वालों को बताई तो उनको भी यकीन आ गया और मेहरुन्निसा को छोड़ दिया गया। आगे की तस्वीर को किस तरह से होगी बहरहाल का नहीं लिखे जाने तक अभी यह मामला सामने यहाँ तक आई थी, बात यहाँ तक आई थी कि दोनों पक्ष जो है लड़की वाले भी और लड़के वालों ने जब कहानी पूरी सुनी और वहाँ पर जब सुहाग की सेज को देखा गया, कमरे को देखा गया, कोई चीज इधर से उधर नहीं थी। जो बेड पर बढ़े हुए फूल होते हैं वह भी सारे इसी तरह से अपनी जगह, हर चीज सही थी। तो मेहरुन्निसा की बात पर विश्वास करके उसको उसके मायके भेज दिया गया। तो दोस्तों कभी कभी आदमी की ख्वाहिश जानलेवा बन जाती है। आरिफ खान की जो ख्वाहिश थी कि मुझे बड़े स्तनों वाली औरत से शादी करनी है, मुझे बड़े सीने वाली औरत से शादी करनी, वही ख्वाहिश उसकी जानलेवा बन गई। तो होशियार रही है, सतर्क रही है और अपने आसपास होने वाले क्रीम से सबक लीजिए। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.